हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके के। ठीक है, हरियाणा जीके की क्लास है और ये है हरियाणा जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर है ये। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर हरियाणा जीके से संबंधित क्लास है ये। इससे पहले हम 7 क्लासेस डाल चुके हैं ये कंटिन्यूस सीरीज़ की। और इसके अलावा हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 4-5 महीने की करंट अफेयर भी डाल रखी है, क्योंकि जो सीटी मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्टार्ट के 4-5 महीने की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के पीवाई की क्वेश्चंस की भी हमने 4 सीरीज सेट डाल रखे। क्वेश्चन नंबर 1 से सेट नंबर 1 से लेकर सेट 4 तक के अलग क्वेश्चंस हैं, वो क्लासेज अलग डाल रखी हैं। यानी कि हमने फटाफट से हरियाणा जीके मोस्टली कवर कर चुके हैं और ये हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं आज। टोटल हमने 10 सेट बना रखे, यानी कि 1000 से 1100-1200 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और जो हरियाणा जी के जो क्वेश्चन है वो सारे इन्हीं क्लासेस से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आगामी HSSC CT जो एग्ज़ाम है उनको देखते हुए। इसके अलावा HPSC का भी एग्ज़ाम होना है, उसमें भी हरियाणा जीके पूछी जाएगी, तो वो सब यहीं से ही आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का कि भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? हरियाणा की जो लोकेशन है वो भारत में कहाँ पर है? वो है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा स्थित है भारत के। ठीक है, उत्तर पश्चिम में भारत स्थित है, हरियाणा स्थित है भारत के। अगला क्वेश्चन है कि मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि हैं? मोहिंदर प्रताप चंद, और ये है उर्दू भाषा के कवि हैं। मोहिंदर प्रताप चंद उर्दू भाषा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, 2015 में सूरजकुंड मेला हुआ था, उस समय सहयोगी देश कौन सा था? लेबनान। अब जो 2024 में हुआ है वहाँ उसका जो देश है, जो थीम कंट्री है वो है तंजानिया, और थीम स्टेट की बात करें वो है गुजरात। इससे पहले जो थे उसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट थे। ठीक है, 2023 वाले में। अगला है लिबर्टी जूतों का कारखाना कहाँ है? लिबर्टी जूते जो बनते हैं वो हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लिबर्टी जूते कहाँ बनते हैं? करनाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है बलवंत सगवाल का संबंध किस खेल से? और यह है वॉलीबॉल से संबंधित है। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव, रत्नावली उत्सव मनाया जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये कब से मनाया जा रहा है? 1985 से, 1985 से रत्नावली उत्सव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मनाया जा रहा है। अगला है रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? रसिया नृत्य है फरीदाबाद, पलवल और मेवात क्षेत्र में। रसिया नृत्य है फरीदाबाद, पलवल और मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और मेवात में रसिया नृत्य किया जाता है। फिल्म अभिनेता ओमपुरी, ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? और वो थे अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक क्वेश्चन है बीरबल का रंग महल। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। बीरबल का छाता पूछ ले तो वो तो है नारनौल के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़। ठीक है, बीरबल का छाता। और बीरबल का रंग महल है, ये है यमुनानगर के अंदर। 2 क्वेश्चन है सेम दिखते हैं। अगर बीरबल का छाता पूछ लिया जाए तो बीरबल का छाता नारनौल के अंदर, और बीरबल का रंग महल है वो है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के जुड़वां शहर, और वो है जगाधरी और यमुनानगर। हरियाणा के जुड़वां शहर तो जगाधरी और यमुनानगर। अगर ट्राई सिटी पूछ ले
तो ट्राई सिटी के अंदर आता है चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। ठीक है, ये तीनों उसमें ट्राई सिटी के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भाट का जन्म कहाँ हुआ था? और वो हुआ था रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किशनलाल भाट का जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। सांग सम्राट कौन है? सांग सम्राट है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद जी को सांग सम्राट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक, और वो थी कमला शर्मा। कमला शर्मा। हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? वो है मेवात के अंदर। मेवात डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीटें आरक्षित? 2 सीटें हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। ये दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से। हरियाणा में कोसली उपहार किस अवसर पर जाता है? कोसली जाती है तीज के ऊपर। हरियाणा में जो कोसली का जो उपहार है वो दिया जाता है तीज के अवसर पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? और वो देता है हाली पुरस्कार। हाली जो पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट है वो है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। हरियाणा कोरवी का विकास किस बोली से हुआ? वो है खड़ी बोली से। जो कोरवी भाषा है वो जो कोरवी बोली है वो बनी थी खड़ी बोली से। हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्र केंद्र कहाँ पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, इसका जो रीजनल जो सेंटर है वो कहाँ पर है? वो सिरसा के अंदर बनाया गया है। हाल ही में हरियाणा के किस कवि ने 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? वो नरेंद्र कुमार रेवाड़ी से। हरियाणा का कौन सा नगर हॉकी की नर्सरी कहलाता है? हॉकी की नर्सरी, और वह शाहबाद मारकंडा। हॉकी की नर्सरी कहलाता है शाहबाद मारकंडा। ठीक है। अगला है, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुश्ती से हैं। विनेश फोगाट अभी हाल ही में जो ओलंपिक्स है उसकी वजह से काफ़ी चर्चा में है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित हैं। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? हरियाणा में पहला कॉलेज खुला था 1926 में। 1926 में हरियाणा में पहला कॉलेज खुला था। अगला क्वेश्चन है कि पहला कॉलेज कहाँ खुला था? और वो खुला था रोहतक के अंदर। पहला कॉलेज 1926 में, और कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में खुला था? रोहतक के अंदर। झज्जर में पहली सनातन धर्म सभा का गठन कब हुआ? झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सनातन धर्म सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1886 में, 1886। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना कब शुरू? और ये शुरू हुई थी फरवरी 2016 में। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जय जवान आवास योजना के अंतर्गत कहाँ आवास बनाए गए थे? और ये बनाए गए थे बहादुरगढ़ और करनाल के अंदर, जय जवान आवास योजना के तहत। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लाट की मस्जिद, और ये होता है हिसार के अंदर। क्वेश्चन पहले पूछा गया है एक, लाट की मस्जिद कहाँ है? ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जहाज कोठी म्यूजियम कहाँ पर है? जहाज कोठी म्यूजियम, और ये है हिसार के अंदर। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? और ये निकलती है ताजेवाला। ठीक है, इसमें पूछा है ताजेवाला बैराक पे कौन सी नहर है? और ये है यमुना नगर। ये अभी CET के एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप 2 का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। ताजेवाला जो हाथनीकुंड बैराज है यमुना नगर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, यमुना नहर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस शासक ने बलिदान दिया था? बल्लभगढ़ के शासक थे उस समय नाहर सिंह।
राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के शासन थे 1857 की क्रांति के दौरान की बात है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 14वीं शताब्दी में पश्चिमी यमुना नहर सहित 5 अन्य नहरों का निर्माण करवाया था? पश्चिमी यमुना नहर सहित 5 अन्य नहर, और ये बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे ज्यादा नहर किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहर बनवाने का काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? और यह है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर 1983 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान बल्लभगढ़ के अंदर, जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ये 1983 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय वन्य प्राणी कल्याण संस्थान। अगला है, 200 मीटर दौड़ में मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाला धर्मवीर, ये हरियाणा के किस जिले से है? रोहतक ने, ठीक है। रियो ओलंपिक में कुश्ती में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता, वो कहाँ से है? रोहतक से है। अगला क्वेश्चन है, जो नए चुनाव आयोग वो पंकज अग्रवाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया? और ये किया गया था गुड़गांव में, जिसके अंतर्गत 2017 के अंत तक शहर में 24 घंटे बिजली की सप्लाई जनरेटर मुक्त किया जाएगी। ये गुड़गांव की बात है, 2017 के टाइम की स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 741, हरियाणा राज्य साइबर क्राइम ब्रांच का हेड ऑफिस कहाँ पर हो? और ये गुड़गांव के अंदर। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अंडर-20 जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? वो था नीरज चोपड़ा। यानी कि नीरज चोपड़ा ने जब अंडर-20, जब 20 साल से भी कम उम्र के जो जेवलिन थ्रो था उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था नीरज चोपड़ा ने। इन्होंने जो अभी ओलंपिक हुआ था 2024 के, उसमें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अरावली पहाड़ी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस स्थान पर है? अरावली की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव की साइड है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ढोसी की पहाड़ी पर, कुलताजपुर ढोसी की पहाड़ी, ठीक है। उसकी हाइट है 652 मीटर, ढोसी की पहाड़ी पे, कुलताजपुर गांव में है ये। अगला है, किस भौगोलिक संरचना को स्थानीय भाषा में घर कहते हैं? और वो है गिरिपाद के मैदान। गिरिपाद के जो मैदान हैं इनको स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। हरियाणा का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, और उस समय दादरी नहीं, पहले तो दादरी है, दूसरा यमुनानगर है ना, सॉरी पंचकुला है, फिर रेवाड़ी है। हरियाणा में प्रथम मध्य अवधि चुनाव कब? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 में। क्यों हुए थे? क्योंकि इस समय इमरजेंसी लग गई थी 1967 में, ठीक है। तो 1968 में पहले मध्य अवधि चुनाव करवाए गए थे हरियाणा में 1968 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 747, और ये है कि कौन सा त्योहार सलोनी त्योहार के नाम से जाना जाता है? और वो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को सलोनी त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है? और वो है सिरसा। सिरसा जो है वो है पंजाब और राजस्थान दोनों को टच करती है। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और वो जीता था 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है? और वो है मेवात। मेवात की राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, सिरसा की पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है। हरियाणा के किन जिलों की सीमा दिल्ली से लगती है? दिल्ली की लगती है सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहादुरगढ़ आता है, ध्यान रखना। तो बहादुरगढ़ की सीमा दिल्ली से लगती है। कई कंफ्यूज हो जाओगे झज्जर की कहाँ से लगती है। सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। किस नगर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम की ससुराल थी? भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी ससुराल कहाँ थी? वो थी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
किन जिलों के क्षेत्र लेकर रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 को गठन हुआ था? जो रेवाड़ी बनाया था 1 नवंबर 1989 को, तो उसमें किन तीन जो क्षेत्र थे उनको मिलाकर रेवाड़ी बनाया था? उसमें कुछ महेंद्रगढ़ के थे, कुछ गुड़गांव से और कुछ हिस्सा रोहतक का। इन तीनों को मिलाकर रेवाड़ी जिले का गठन किया गया था 1 नवंबर 1989 को। प्रसिद्ध सारंगी वादक कल्लन खां कौन थे? सारंगी वादक। और ये कहाँ से थे? ये गुडियानी थे। गुडियानी कहाँ पर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है कल्लन खां। ठीक है, गुडियानी रेवाड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ स्थित रोज गार्डन, इसका नामकरण किसके नाम से किया गया? और है जाकिर हुसैन। जो चंडीगढ़ में रोज गार्डन है इसको बोलते हैं जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से जाना जाता है। हादी है हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? हादी है हरियाणा, और ये था शेख मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है, सलारगंज गेट किस स्थान पर है? और यह है पानीपत के अंदर। सलारगंज गेट किस स्थान पर है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सलारगंज गेट। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वो है अर्धकथानक। ये है बनारसी दास जी की प्रसिद्ध रचना है, जो रोहतक में इनका जन्म हुआ था, अर्धकथानक। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? और ये लिखा था जयनारायण कौशिक ने। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? जयनारायण कौशिक ने। अर्ध खिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? अर्ध खिला फूल, और ये था बालमुकुंद गुप्त ने। माटी का मोल जयनारायण कौशिक, अर्ध खिला फूल बालमुकुंद गुप्त ने। महाभारत काल में कौन सा नगर पांडुप्रस्थ कहलाता था? पांडुप्रस्थ के नाम से किस शहर को जाना जाता था? और वो है पानीपत को। पानीपत को महाभारत काल में पांडुप्रस्थ कहा जाता था। बुआ वाला तालाब कहाँ पर है? बुआ वाला तालाब और झज्जर के अंदर। बुआ वाला तालाब झज्जर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 763 का, हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना था? और था कुरुक्षेत्र के अंदर गुमथाला गढ़ू। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुमथाला गढ़ू पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 2004 से 2009 तक राज्यपाल रहे किस व्यक्ति का निधन हुआ? वो थे AR किदवई। AR किदवई हरियाणा के राज्यपाल थे 2004 से लेकर 2009 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है 765 का, हरियाणा की स्वर्ण जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ था? ये 1 नवंबर 2016 को गुड़गांव में हुआ था। 1 नवंबर 2016 को, मतलब हरियाणा को बने हुए जब 50 साल हो गए थे तब ये प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ये हुआ था गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1975 में चंडीगढ़ में, और ये अब पंचकुला के अंदर है। राज्य अभिलेखागार पहले चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था 1975 में, लेकिन अब ये पंचकुला के अंदर स्थापित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा वेरीफाई आम समाचार पत्र किसने झज्जर से निकाले थे? 2 समाचार पत्र थे, एक हरियाणा और एक रिफाई आम समाचार पत्र। ये थे पंडित दीनदयाल वाजपेयी के। तारिक ए फिरोज शाही, इसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। ये कहाँ का रहने वाला था? जियाउद्दीन बर्नी कैथल के। जियाउद्दीन बर्नी इन्होंने लिखी थी तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 769, ठाकुर फेरू जिसने सल्तनत काल में 7 ग्रंथों की रचना की थी, कहाँ का रहने वाला था? यह था दादरी के पास किनाना गांव का। ठाकुर फेरू दादरी के पास किनाना का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, योद्धाओं की राजधानी कहाँ मानी जाती है? वो भिवानी के पास प्रकरतार नगर। योद्धाओं का प्रसिद्ध शासक कौन था? कार्तिकेय। इसकी राजधानी मानी भिवानी के पास प्रकरताक नगर। अग्रोह की राजधानी कौन थी? वो थी अग्रोहा। अग्रसेन की राजधानी कौन थी? महाराजा अग्रसेन की अग्रोहा से संबंधित है वो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ पर है? झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह, और वो है मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट के। पुष्यभूति काल में हरियाणा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पुष्यभूति काल में श्रीकंठ जनपद।
श्रीकंठ जनपद, और यहाँ इनकी राजधानी थी थानेश्वर, इनकी राजधानी होती थी श्रीकंठ जनपद की। पुष्यभूति काल में हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हून हरण केसरी कौन कहलाता है, और वह प्रभाकर वर्धन। हून हरण केसरी प्रभाकर वर्धन कौन सा शासक प्रयाग में लगभग 5 वर्ष बाद सभा आयोजित करके अपना सारा धन दान देता था, वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 साल में सभा आयोजित करके अपना सारा धन दान दे देता था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राय पिथौरा, और वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। किस जाट नेता को अपने युग का प्लेटो कहा जाता है, और वह सूरजमल। सूरजमल को अपने युग का प्लेटो कहा जाता है। सूरजमल जाट नेता थे। औरंगजेब के समय जाट प्रतिरोध का किसने नेतृत्व में शुरू हुए थे। जाट प्रतिरोध, और वे थे गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट प्रतिरोध शुरू हुआ था औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 780 नंबर। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, और वो की थी चूड़ामन ने। भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, वो की थी चूड़ामन ने। अगला क्वेश्चन है हिसार में जहाज कोठी का निर्माण किसने करवाया था। ये करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। जहाज कोठी कहाँ पर है, हिसार में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, जॉर्ज थॉमस ने इसका निर्माण करवाया था। हरियाणा में आर्य समाज द्वारा प्रथम गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया था। 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। 1911 में कुरुक्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा आर्य समाज का प्रथम गुरुकुल स्थापित किया गया था। आर्य समाज का पहला मंदिर, जो पहली शाखा खोली थी आर्य समाज ने, वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोली थी, और इनका पहला गुरुकुल बना था कुरुक्षेत्र में बना था 1911 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जाट गुरु के नाम से कौन जाना जाता है। जाट गुरु, और वह पंडित ब्रह्मानंद। जाट गुरु के नाम से जानते हैं पंडित ब्रह्मानंद को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम रेलवे लाइन कौन सी और कब बनी। तो पहली रेलवे लाइन बनी थी 1862 और 63 में दिल्ली रेवाड़ी हिसार। प्रथम रेलवे लाइन बनी थी 1862-63 में दिल्ली रेवाड़ी हिसार की। खैर अंदेश एक समाचार पत्र है, 1889 में ये कहाँ से निकला था, अम्बाड़ा से। खैर अंदेश समाचार पत्र अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकला था 1889 के अंदर, 1889 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया। असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, वो क्या था, चौधरी छोटू राम ने। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था, चौधरी छोटू राम ने। अक्टूबर 1920 में प्रथम अम्बाला डिविजनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी, जिसमें गांधी ने भाग लिया था। अक्टूबर 1920 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, वो हुई थी भिवानी में, जिसमें गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को शैतान सरकार कहा था। ब्रिटिश सरकार को शैतान सरकार कहा था भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांधी जी। अक्टूबर 1920 की बात, अम्बाला के डिविजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की। ठीक है, समस्त उत्तर पश्चिम भारतीय के राष्ट्रीयता के पिता में कौन कहलाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में राष्ट्रीयता के पिता में कौन कहलाते हैं, और वह लाला मुरलीधर। उत्तर पश्चिम भारत में राष्ट्रीयता के पिता में लाला मुरलीधर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के होम रूल आंदोलन में कौन से नेता 1918 में दिल्ली में गिरफ्तार हुए। होम रूल लीग के नेता थे होम रूल आंदोलन के हरियाणा से, वो थे पंडित नेकीराम शर्मा। इनको 1918 में दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया था होम रूल आंदोलन के लिए। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरियाणा में गदर पार्टी के प्रमुख कौन थे, जिन्होंने 1915 में फांसी दी गई, और वो थे अम्बाला के काशीराम जोशी। अम्बाला के काशीराम जोशी हैं जो गदर पार्टी के नेता थे, और इनको 1915 में इनको फांसी दे दी गई थी। 1915 में अम्बाला में काशीराम जोशी जी को फांसी दे दी गई थी।
जन रतन समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? जन रतन, और ये था अम्बाड़ा का। जन रतन समाचार पत्र अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट का समाचार पत्र था। अगला है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के किन दो नेताओं को बर्मा निर्वासित किया गया था? यानी कि दो नेता थे, इनको बर्मा भेज दिया गया था। बर्मा में काला पानी की सजा होती है, वहां भेज दिया था। रेंगून जो जेल है वहां पर, वो लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन दोनों नेताओं को बर्मा में भेज दिया गया था, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। चंद्रबरदाई ने हरियाणा के किस नगर को सरस्वती लिखा है? चंद्रबरदाई ने किताब लिखी थी पृथ्वीराज राजसो, और उसमें हरियाणा के किस नगर को सरस्वती लिखा है? और वह सिरसा को, सिरसा डिस्ट्रिक्ट को सरस्वती लिखा है चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में हरियाणा का कौन सा नगर भाले और तलवार के लिए प्रसिद्ध था? भाला और तलवार ये हरियाणा के सोनीपत में था, जो फेमस था। ठीक है, मध्यकाल में सोनीपत में भाले और तलवार मिलती थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, रियासत को भारत में मिला दो का नारा किस रियासत में लगा? रियासत को भारत में मिला दो, रियासत को भारत में मिला दो, ये एक नारा था। ठीक है, रियासत को भारत में मिला दो, ये नारा किस रियासत में लगा? ये 1945 में लोहारू जो रियासत थी उसमें लगा था। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव ये है सिसाई गांव, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वर्ण जयंती समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष वो आपको खुद को देखना, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है वो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो प्लानिंग कमीशन था उसके जो पहले जो वाइस जो प्रेसिडेंट थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है, 200 एकड़ में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में 200 एकड़ में फैला हुआ है, और ये 1986 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये यूनिवर्सिटी है लुआस यूनिवर्सिटी। ठीक है, लुआस यूनिवर्सिटी है, और इसको 2010 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2010 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। हाल ही में किस जिले को पुलिस कमिश्नरी से बाहर कर दिया गया था? वो था अम्बाड़ा को एक बार बाहर कर दिया गया था। देश का एकमात्र एकलव्य मंदिर कहाँ पर है? वो खांडसा गुड़गांव के अंदर, एकमात्र एकलव्य मंदिर खांडसा गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंदर हरियाणा ओपन स्कूल किस वर्ष स्थापित किए गए? और ये 1994 में, 1994 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत हरियाणा ओपन स्कूल स्थापित किए गए थे 1994 में। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा स्थान है? वो है 22वां। लिटरेसी रेट में भारत में हरियाणा का 22वां स्थान है। अगला है SCERT, और गुड़गांव इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में। SCERT की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गुड़गांव के अंदर 1979 के अंदर। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा CSRU और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये जींद के अंदर है। 2017 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 दिनों तक कहाँ हुआ था? हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का हुआ था 2017 में। हरियाणा के किस स्तर में प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी अनिवार्य की गई थी? कौन से टाइम प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी गई थी? 2002-2003 के स्तर में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था प्राथमिक विद्यालयों में।
मारुति उद्योग गुड़गांव में 24 अक्टूबर वर्ष को किस वर्ष लगा था? मारुति उद्योग गुड़गांव में आया था 1983 को। 24 दिसंबर 1983 को मारुति उद्योग गुड़गांव आया था। हरियाणा के किस नगर की रेवड़ी प्रसिद्ध है वर्ल्ड में? और वो है रोहतक की। रेवाड़ी मत कर देना, रेवड़ी रोहतक की प्रसिद्ध है। पवार राजपूत राजा रोहतास द्वारा स्थापित नगर अब किस नाम से जाना जाता है? पवार जो राजपूत राजा था रोहतास, और इसने कौन सा शहर बसाया था? रोहतक शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पवार राजपूत राजा रोहतास द्वारा स्थापित नगर अब रोहतक के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का 22वां जिला दादरी कब बना था? 2016 के अंदर बना था। ठीक है, इसके बाद अगला है तख्त वाली बावड़ी कहाँ पर है? और ये है नारनौल के अंदर। तख्त वाली बावड़ी कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। देश का सबसे लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर, और यह पानीपत के अंदर, जो पानीपत के एकदम बीचों बीच से जाता 10 किलोमीटर लंबा है। देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पर है? और यह है पानीपत के अंदर। बेटोनाइट सल्फर प्लांट पानीपत के अंदर। स्वर्ण जयंती जो कार्यक्रम हुआ था यानी कि 2016 को, जब हरियाणा के 50 साल पूरे हो गए थे, उसके मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये हुआ था गुड़गांव के अंदर। तो उस समय उनकी टैगलाइन क्या थी? वो थी बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। संपूर्ण भारत में शिव की एकमात्र पंचमुखी मूर्ति कहाँ पर है? और वो पेवा के अंदर। पंचमुखी जो मूर्ति है भगवान शिव की, वो पेवा के अंदर है। निर्गुण धारा के पहले हरियाणवी संत कवि कौन थे? निर्गुण धारा के, और वो थे संत गरीबदास। निर्गुण धारा के पहले हरियाणवी संत कवि गरीबदास। ये 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। ठीक है, विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर। विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर, ये रचनाएं किसकी है? संत निश्चल दास की। विचार सागर, मुक्ति प्रकाश और वृत्ति प्रभाकर रचनाएं हैं संत निश्चल दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है जो 1884 में प्रकाशित हुई थी? वो थी जैन प्रकाश। 1884 में प्रकाशित हुई थी हरियाणा की पहली पत्रिका जैन प्रकाश के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25, किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब से आंकलित है? किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में आंकलित है? वो है शेख फरीद की। अगला क्वेश्चन है पेवा। पेवा जो हड़प्पा काल में जो पेवा था ना, वो घोड़ों का व्यापार केंद्र होता था। ध्यान रख के चलना है क्वेश्चन। ठीक है, पेवा घोड़ों का व्यापार का केंद्र होता था हड़प्पा काल में। तो इसमें कि पेवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? और वो है गुर्जर प्रतिहार वंश का। पेवा अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? गुर्जर प्रतिहार वंश का। महापुराण किस संत कवि की रचना है? पुष्पदंत की। महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की रचना है। आज के लास्ट दो क्वेश्चन, रेवाड़ी और अहीरों के इतिहास में संबंधित अहीर कुल दीपिका किसने लिखी थी? राव कुलाराम के बख्शी मान सिंह ने। रेवाड़ी और अहीरों के इतिहास से संबंधित है अहीर कुल दीपिका। अहीर कुल दीपिका और राव दुलाराम के बख्शी मान सिंह जी ने ये लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन है, मुकदमा ए शेर और शायरी किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली। तो आज की क्लास में हमने किए हैं 129 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे हैं। ये है हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड हरियाणा जीके क्वेश्चंस इसके अंदर हम करवा रहे हैं सीरीज के अंदर। ठीक है, टोटल 10 सेट ही हम करवाएंगे। उसके अलावा हम एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास और लेके आएंगे, 1-2 क्लासेस और हरियाणा जीके के लेके आएंगे। ठीक है, 4 क्लासेज अलग डाली थी, 7 हमने डाल दी है, 11 क्लास हो गई। इसके अलावा 4-5 क्लास करंट अफेयर की है, और 2-3 क्लास और हो जाएंगे। तकरीबन 20 क्लास हो जाएंगी हरियाणा जीके से संबंधित है, जिसमें करंट अफेयर सब कुछ शामिल है। तो आगामी सीटी के एग्जाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। यही लिमिटेड सिलेबस है हरियाणा जीके का। तो आज की क्लास में हमने किए थे हरियाणा के जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो आगामी HPSC HSSC के एग्जाम में आएंगी। तो यही था फिलहाल आज की क्लास में।
एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।